गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ऑडियो क्लियर जा रहा होगा सभी लोग का। देखिए कल हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 था उसका हम लोग थ्योरी किए थे, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर जो 8 का प्रश्नावली 8.1 है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कल क्या क्या सीख चुके थे, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि हम कल बात करें कि कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, हम लोगों ने सीखा था कि त्रिकोणमिति क्या होता है, क्या क्यों जरूरी है, इसका नाम कहाँ से आया। फिर समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। फिर उसके 3 भाग पढ़े थे, कौन कर्ण होता है, कौन लंब होता है, कौन आधार होता है। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लंब कौन होगा सर और आधार कौन होगा। देखिए ये डिपेंड करता है कौन पर। यदि हम कोण ए को मानेंगे तो लंब दूसरा हो जाएगा, और यदि कोण सी को मानेंगे तो लंब दूसरा हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं ना। जैसे दोस्तों हम कल बताए थे कि मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम दे देते हैं सर, इसका ए है, बी है और सी है। यदि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है सर, कर्ण होता है। कर्ण होता है यानी सर ये हाइपोटेन्यूस होता है, एच से बोलते हैं। अब देखिए यहाँ लंब और आधार डिपेंड करता है कौन पर, कौन पर। यदि हम थीटा इसको मान रहे हैं, थीटा यदि सी को मान रहे हैं तो सी के सामने वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, यानी कि पी हो जाता है। और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। और ये भी बताए थे कि यदि हम एक और त्रिभुज बनाते हैं, मान लेते हैं एक और एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, क्लियर है। इसको नामकरण कर देते हैं तो ए हो गया, बी हो गया और कितना हो गया, सी हो गया। ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। देखिए कर्ण था हमेशा फिक्स रहेगा, ओनली चेंज जो होगा वो लंब और आधार होता है ना। तो जैसे हम अभी सी को माने थे एंगल, तो अब ये एंगल इसको मानेंगे तो जो सामने वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये सब सभी हम लोगों ने कल की क्लास में सीखे थे। तो आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो हम उस क्वेश्चन को, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे प्रश्न वाले 8.1 में जितने क्वेश्चन है सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात और कि हम लोग पढ़ाए थे कि अक्सर कि जैसे कि पंडित, बद्री और प्रसाद, फिर हम लोग पढ़े थे हर हर बोल, ठीक है। याद करने का तरीका बताए थे, हर हर बोल। ये क्या होता है सर, हम बताए थे कि यदि पी बाई एच है तो पी बाई एच है तो दोस्तों इसका क्या बोलते हैं सर, साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर पूछेंगे तो पी बाई एच, यानी सर लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण। यदि हम बोलेंगे बी बटा एच, बी बटा एच बराबर क्या होता है सर, कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा एच, यानी आधार बटा कितना, कर्ण। और यदि पी बटा बी का बात करें यानी सर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा। यदि हम इसका उल्टा कर दे एच बटा पी, एच बटा पी तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। यदि इसका उल्टा कर दे, एच बाई बी कर दे, एच बाई बी कर दे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। यदि इसका उल्टा कर दे बी बाई पी तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा। क्या हो जाएगा, कोट थीटा। ये सभी हम लोगों ने कल की क्लास में सीखे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो सभी लोग को समझ में आया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, जाकर देख लीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी क्या है, समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी साइन ए और कोस ए हमको बताना है। इसका रिस्पेक्ट में यानी ए के रिस्पेक्ट में, यानी कौन यहाँ किसको मानेंगे दोस्तों, ए मानेंगे। तो क्वेश्चन है साइन सी और कोस सी, यानी यहाँ कौन किसको मानेंगे दोस्तों, सी को मानेंगे। चलिए हम बनाते हैं। क्या क्या दे रखा है पहले उसको हम एक फिगर से बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। वो नामकरण कर देते हैं ना, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। जो कि यहाँ बी बोल दिया है कि बी कितना है, समकोण है 90 डिग्री। तो सामने वाले क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी एच हो जाएगा। एच बराबर कितना है दोस्तों, एच बराबर दिया नहीं है तो हमको निकालना पड़ेगा। अब देखिए ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए बी सी कितना है सर, 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहेगा, मतलब दो को दे रखेगा और एगो गायब कर देगा। एगो हम निकालेंगे, किससे निकालेंगे सर, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता है क्या होता है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा बताते हैं। पाइथागोरस जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखा उसको लिए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि एक ही समकोण त्रिभुज है। क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी, क्या है, ए बी सी है, क्लियर। और इसको सामने वाला क्या है, कर्ण है। और ये क्या है, मान लेते हैं इसको एंगल मानते हैं। इसको सामने वाला क्या हो गया, पी, और इसको सामने वाला बी। तो हम कल बताए थे जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर दोस्तों, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी सर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यदि एच बराबर बोले तो स्क्वायर है तो उधर चल जाएगा, तो बोलेंगे सर अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस कितना, बी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का स्क्वायर। फिर हम लोग पढ़े थे कि मान लो पी निकालना है या बी निकालना है, तो बी निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, एच स्क्वायर में से क्या घटा देंगे, एच स्क्वायर में से सर पी स्क्वायर घटा देंगे।
यदि हमको पी निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा देंगे, एच स्क्वायर में से क्या करेंगे दोस्तों, बी स्क्वायर घटा देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक सभी लोग समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं ना। तो क्या था कि जैसे इसको हम पी मान लेते हैं, ठीक है, पी बराबर 24 है और बी बराबर कितना है, 7 है। एच बराबर कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो सर एच बराबर होता है अंडर रूट, सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हल कर रहे हैं। एच बराबर होता है अंडर रूट पी का स्क्वायर, कितना दोस्तों, पी का स्क्वायर और प्लस कितना, बी का स्क्वायर। सर बी कितना है, सर बी है कितना है दोस्तों, पी है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। बी कितना है सर, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। देखिए कम से कम 30 तक तो स्क्वायर आधा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12, 5 और 1 6, कितना 625। सर यदि हम एच का मान करें, एच का मान कितना आ गया दोस्तों, 5, 5 की 25, 25 आ गया, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। कैसे आया सर 625, क्या 25, देखिए जब इसका हम स्क्वायर करेंगे ना, 25 का, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25 के 5। और देखिए इसका स्क्वायर निकालने का एक तरीका होता है, 25 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 2 है, इससे एक बढ़ा के गुना करिए, 2 3 6, फिर 25। जिन्होंने यदि वर्गमूल में दिक्कत आ रहा है तो हम लोगों ने बेसिक मैथ स्टार्ट किए थे, ठीक है, उसमें से हम लोग वर्गमूल बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराए हैं। तो जो कितना हो जाएगा, एच बराबर 25, तो एच बराबर कितना आ गया दोस्तों, 25। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी लोग। अब हम लोग पहला क्वेश्चन पर चलते हैं कि साइन ए और कोस ए। पहला क्वेश्चन कितना है दोस्तों, साइन ए और कितना है, कॉमा कोस ए, कितना है, कोस ए। फिगर बना लेते हैं, चलिए एक फिगर बना लेते हैं। चलिए एक फिगर हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नामकरण कर देते हैं, ए है, बी है और सी है। अब देखिए एच तो फिक्स है दोस्तों, 90 डिग्री के सामने बोला। अब निकालें एच बराबर कितना, निकाले सर 25। अब देखिए लंब और आधार यहाँ मानेंगे कैसे, तो हमको ए के रिस्पेक्ट में बताना है, किसका रिस्पेक्ट में दोस्तों, ए के, यानी एंगल जो है ए को लेना है ना, ए इसको मानेंगे एंगल, तो इसको सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, तो पी बराबर ये हो जाएगा और बी बराबर ये हो जाएगा। तो देखिए कितना दे रखा है, 24 और 7 है ना, यानी 7 आ गया, और कितना आ गया, 24। अब साइन ए का बात करते हैं दोस्तों, साइन ए बराबर क्या होता है सर, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, यानी पी बटा एच हो जाएगा। पी का बात करें तो दोस्तों लंब, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है दोस्तों 25 है, 7 बटा 25 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि कोस ए हमको बताना है, तो कोस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, पंडित बद्री यानी बी बटा एच, या दोस्तों बी बटा एच, तो बी यहाँ कितना है 24 है और एच कितना है 25 है, तो 24 बटा कितना हो गया 25। उम्मीद करते हैं कि पहला समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा कितना था दोस्तों, तो है साइन सी कॉमा कोस सी, कोसी, इसको लिए भी एक फिगर बना लेते हैं। चलिए एक फिगर हमने ड्रॉ कर लिया, नामकरण कर देते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, एच हो गया। अब देखिए सी के रिस्पेक्ट में एंगल जो यहाँ सी के रिस्पेक्ट में, तो सी इसको मानेंगे, सी के सामने वाले क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब, यानी पी ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। अब देखिए एच बराबर कितना है दोस्तों, 25 था, और ये कितना था 7 था, और ये कितना था 24 था। यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मतलब इसमें जो था पी ए वाला था, लेकिन इसमें जो है पी ए वाला हो गया, पी ए वाला हो गया। क्यों ऐसा हुआ सर, क्योंकि एंगल हम वहाँ ए मान रहे थे, लेकिन इसमें जो एंगल हमको मानना है दोस्तों वो सी मानना है, ठीक है। तो साइन सी बराबर क्या होता है सर, पंडित बद्री प्रसाद यानी हर बोल पी बटा एच। देखिए किसी को नहीं याद है तो लिख देते हैं, ठीक है, पी पी, पंडित बद्री पी बी पी, और एच 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 बी, ठीक है। इसको क्या कर लेना, याद कर लेना है, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, याद कर लेना है, ठीक है। तो पी देखिए कितना है सर 24 है, और एच कितना है सर 25 है, 24 बटा कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया। यदि कोस सी के बोले तो कोस सी बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिए बी बटा एच, क्या होता है बी बटा एच, तो बी बटा कितना हो जाएगा एच। अच्छा बी यहाँ कितना है दोस्तों 7 है, 7 बटा कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया, 7 बटा कितना आ गया 25 आ गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा और पहला क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा। किसी को भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि आकृति 8.13 में, ये आकृति 8.13 है, क्लियर। 10p माइनस कोट आर का मान हमको बताना है। देखिए 90 डिग्री के सामने और ये चित्र बनाया हुआ रहेगा, चित्र बनाया हुआ रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए क्या है कि p बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये कितना है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ ध्यान से, इसको हम ए को गायब है, कौन गायब है सर, इसको मान लेते हैं अभी बी, तो बी गायब है तो बी निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम सोल्यूशन में बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे कि दिया है, लिख सकते हैं, ठीक है, कि दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर
और पी आर बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, हमको क्यू आर बताना है, क्यू आर हमको बताना है। क्लियर है दोस्तों, तो क्यू आर को बी मान लेते हैं अभी, तो हमको बी निकालना है। तो बी बराबर सर फार्मूला जो होता है अंडर रूट होता है एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटा देंगे। क्लियर, तो कितना हो जाएगा एच का स्क्वायर, एच कितना है सर 13 है, कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी, पी कितना है सर 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144। अब देखिए बी का मान यदि हम निकालना चाहेंगे तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 6 में से 4 गया तो 2, यानी रूट 25 आ गया। तो बी बराबर कितना आ गया दोस्तों 5। देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो बी कितना आ गया 5 आ गया। बताइए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको 10p माइनस कोटा, यानी देखिए यहाँ ध्यान समझिए कि एक बार जो कोण बोला है p के रिस्पेक्ट में, यानी एक बार कोण है जो हमको लेना है p को लेना है, और एक बार जो कोण लेना है वो r को लेना है। चलिए हम यहाँ बनाते हैं। तो यदि यहाँ हम दो को फिगर बना देते हैं, ठीक है, एक टेन के लिए और एक कोट के लिए। आप लोग को दो फिगर नहीं बनाना है, ठीक है, हम समझने के लिए बना रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा पी क्यू और आर। फिर क्या बोला था दोस्तों कि 10p बताओ माइनस कितना कोट आर बताओ, कोट आर बताओ। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए h बराबर कितना निकालें सर, h बराबर कितना है 5 है, 5 एक 13 था, 13 था ना, और ये कितना है ये 12 है, और ये कितना है 5 है ना। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, तो 12 5 और 13 ठीक है। तो देखिए अगर हम एंगल पी को माने, एंगल पी को मानते हैं तो लंब ये हो जाएगा। एंगल अभी पी को मान रहे हैं, ठीक है, तो पी को मानेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा दोस्तों आधार हो जाएगा। अब देखिए यदि एंगल हम आर को माने, एंगल आर को मान रहे हैं, जैसे अगर हम यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, जैसे एक दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, पी है और ये कितना है, इसको पी है नहीं, पी है क्यू है और आर है, सामने वाला एच बराबर तो फिक्स रहेगा 13 हो जाएगा। अब देखिए कौन इसको मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं सर, तो पी को, यानी पी को नहीं आर को। तो जब आर को एंगल मानेंगे तो इसको सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि पी बराबर अब कितना हो जाएगा 12, और यहाँ बी बराबर कितना हो जाएगा 5। देखिए दोनों में चेंज हो गया। यदि एंगल हम पी को माने तो परपेंडिकुलर ये हो गया, यदि एंगल हम आर को माने तो परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है कि पी के रिस्पेक्ट में और आर के रिस्पेक्ट में। सर 10p बराबर होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल पे, यानी पी बटा बी माइनस कोट आर की, आर क्या होता है 10 का उल्टा, तो बी बटा कितना हो जाएगा पी। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए पी, ये देखिए 10 के लिए बनाए थे और ये कितना कोट के लिए था, ठीक है। अब देखिए इसको 10 के लिए बनाए हैं, तो इसमें देखना है कि पी कितना है, तो सर पी कितना है 5 है, कितना है 5 है, 5 रखेंगे, बटा बी कितना है दोस्तों 12 है, कितना है 12 है, तो 12 रखेंगे माइनस, अब कोट आर एंगल एक आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पी कितना है सर 5 है, कितना है 5 है, पी कितना है दोस्तों 12 है। अब देखिए 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आसान है। यह है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एगो त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ने। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसको नाम देते हैं ए बी और सी। अब देखिए बी है, सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, यानी एच हो जाएगा। एच बराबर दे रखा है, अभी तो कुछ नहीं पता है, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में बोला है, यानी कौन इसको मानेंगे, तो ये बी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा। अब देखिए क्या दे रखा है, तो सर लिखेंगे सॉल्यूशन में, साइन ए बराबर दे रखा है सर, साइन ए बराबर दे रखा है 3/4, कितना है 3/4। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है सर पी बटा एच, कितना पी बटा एच, कितना पी बटा एच। तो कह सकते हैं सर एच का मान 4 है और पी के मान कितना है 3 है, एच का मान 4 है, पी के मान कितना है 3, तो यहाँ रख देंगे एच का मान कितना है 4 है और पी के मान कितना है दोस्तों 3 है। हमको बी का मान निकालना है, तो बी का मान कैसे निकालेंगे, तो सर तो बी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस कितना पी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा एच का स्क्वायर, एच मतलब कितना है दोस्तों 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी, पी मतलब कितना है 3, 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना आ गया सर 16 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, कितना √7, यानी बी के मान कितना आ गया √7, बी बराबर लिख देंगे √7। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब हमको बोला है कोसे बताओ, चलिए बताते हैं यहाँ पे ना, क्या बोला है कोसे, तो कोस ए, देखिए यहाँ सब ए के रिस्पेक्ट में पूछा है, मतलब कौन एंगल जो है यहाँ ए है, ठीक है, इसीलिए हमको चेंज करने की जरूरत नहीं। तो क्या करेंगे कोस से बराबर क्या होता है सर बी बटा क्या होता है एच। अब देखिए बी कितना है सर √7 है, तो √7 बटा कितना हो जाएगा एच, एच मतलब 4, तो √7 बटा कितना आ गया 4 आ गया। यदि 10 का बात करें तो सर 10 ए बराबर क्या होता है
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी पी बटा कितना बी। सर पी कितना है सर 3 है और बी कितना है सर √7 है। मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा। तो भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान बताइए। ये भी आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे। सर 15 कोट ए बराबर दे रखा है कितना 8। सर यदि कोट ए का बात करें तो सर कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। कितना हो जाएगा 8/15। आप जानते हैं कि कोट ए बराबर देखिए याद है ना कि पंडित बद्री प्रसाद उसके बाद हर हर बोल, ठीक है। बात कर लेना है, हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं सो दैट याद हो जाए जल्दी, ठीक। देखिए ये होता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा होता है कितना कोट थीटा। तो बी बटा कितना हो जाएगा पी। कह सकते हैं सर बी और बटा पी दिया रखा है, यानी कह सकते हैं सर पी के मान 15 है और बी के मान कितना 8 है। चाहे तो हम एक यहाँ फिगर बना लेते हैं ना ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए एग्जाम कौन त्रिभुज है, क्लियर है दोस्तों। नामकरण कर देते हैं, ए हो गया बी हो गया और सी हो गया, क्लियर है दोस्तों। बी के सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज सर एच हो जाएगा। अब देखिए पी बराबर एक रिस्पेक्ट में बोला है, ठीक है। ए इसको मानेंगे तो पी कौन हो जाएगा ए। पी बराबर कितना है 15 है, कितना है सर 15। अब बी बराबर कितना है सर 8 है, कितना 8 है। एच का मान निकालना है, तो एच का मान निकालना तो आसान है, कैसे सर पाइथागोरस प्रमेय। तो एच बराबर होता है सर पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर पी कितना है दोस्त 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी कितना है सर 8 है, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है सर 225, कितना 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 15 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4 और 5 कितना आ गया 9, 6 2 8 और 2 के 2 कितना आ गया दोस्तों 289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है सर 13 का, 13 सॉरी 17 का, किसका होता है 17 का। एच बराबर कितना आ गया दोस्तों 17 आ गया, कितना आ गया 17। अब हमको क्या पूछा है कि साइन ए और सेक ए बताइए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा पी बटा एच, और क्या बोला है दोस्तों सेक ए ने, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कोस का उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा होता है बी बटा एच। इसका क्या हो जाएगा एच बटा बी, क्या हो जाएगा एच बटा बी। अब देखते हैं कौन क्या दे रखा है। तो एच बराबर 17 है और पी 15 है, तो 15 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 17, यानी इसको लिख सकते हैं 15 बटा कितना 17 आंसर हो जाएगा नहीं। इसको देखिए एच कितना निकाले हैं दोस्तों, तो एच निकाले हैं 17 और बी कितना है सर बी 8 है, कितना है तो 17 बटा कितना आ गया 8। ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। इन देखिए सेक थीटा कितना है 12/13 है। अन्य क्या बचा है सर साइन बचा है, साइन कोस टेन कोट और कोसेक बचा है। तो ये सभी का हमको मान बताना है। चलिए बताते हैं, ये भी आसान है। तो हम लोग हल लिखेंगे सबसे पहले ना, लिखेंगे सर सेक थीटा बराबर कितना है 13 बटा कितना है 12, 13/12। सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है दोस्तों, तो सेक होता है कोस का, तो कोस का होता है एच बटा बी, यानी बी बटा एच। तो इसका कितना हो जाएगा सर एच बटा बी, क्या हो जाएगा दोस्तों एच बटा बी। फिर कह सकते हैं कि एच का मान 13 है, पी का मान कितना है 12। अब हमको पी का मान निकालना है, तो चलिए पी के मान निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने बना लिया, तो नाम देंगे ए है, इसको बी है और इसको कितना है सी है। अब देखिए कि क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी एच बराबर हो जाएगा कितना 13, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 12 और पी बराबर कितना हो जाएगा सर नहीं पता है, तो इसको निकालेंगे। सर पी बराबर कैसे निकालते हैं, तो पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से 13 का स्क्वायर माइनस कितना बी मतलब 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा दोस्तों 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। घटाएंगे तो 5 आ गया 2 यानी 25 आ गया। सर पी के मान कितना आ गया 5, कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। पी बराबर कितना आ गया 5। देखिए दोस्तों तो आगे हम सबका निकालते हैं, ठीक है। किसका सर साइन थीटा का, फिर हो जाएगा कोस थीटा का, फिर हो जाएगा टेन थीटा, फिर हो जाएगा कोट थीटा। एक और क्या बचा दोस्तों, एक बच गया सर, एक बच गया आपका कोसेक थीटा ने, कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। चलिए तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है सर साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, पी बटा एच। कोस थीटा बराबर होता है सर बी बटा एच। टेन थीटा बराबर होता है सर पी बटा बी। कोट थीटा बराबर इसका उल्टा यानी बी बटा कितना होता है पी। कोसेक थीटा साइन का उल्टा एच बटा कितना पी।
अब देखिए दोस्तों, एक बार हम लिख लेते हैं कितना दे रखा है। सर p बराबर कितना है, p बराबर था 5 और b बराबर था 12 और h बराबर कितना था 13 था। p था, एक बार देख लेते हैं। p 5 फिर b 12, p 5 b 12 और h 13। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए लिखते हैं ना, तो p कितना है दोस्तों, सर 5 है। 5 बटा कितना हो जाएगा, h मतलब 13। आगे सॉल्व करते हैं। जैसे b कितना है सर, b कितना है 12, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 13। सर p कितना है सर 5 है, तो 5 बटा b मतलब 12। फिर b कितना है सर 12 और p कितना है 5 है। फिर h कितना है दोस्तों, h है कितना 13 और p कितना है 5 है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसको नहीं लिखना है, ठीक है, हम समझाने के लिए यहाँ, सो दैट कि आप पलट पलट के ना देखना पड़े, इसलिए हम लिख दिए थे। उम्मीद करते हैं पांचवा क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग छठा नंबर चलते हैं। देखिए छठा नंबर सिद्ध करना है और आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं है। क्या है कि यदि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट कोण है, यानी कहने का मतलब है न्यून कोण है, ठीक है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। चलिए बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे हम लोग कि सॉल्यूशन में दिया है, क्या है दोस्तों, दिया है। दिया है, क्या दिया है, कहेंगे सर कोण ए बराबर कोण बी दिया है और हमको सिद्ध करना है कि कोस ए, अच्छा जहां कोस ए बराबर कोस बी है तो दिखाइए, यानी हमको सिद्ध करना है ना। यानी दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो हमको सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, सिद्ध करना है कि बताओ कि कोण ए और जो कोण बी है दोनों बराबर है। चलिए तो इसको बनाते हैं। देखिए चाहे तो एक फिगर बना लेते हैं ना, कि छोड़ दे, चलिए फिगर बना ही लेते हैं। चलिए ठीक है, नाम देते ए और बी और सी। सर बी इसको नाम क्यों नहीं दिए, किसी को लग रहा होगा ना सर इसको बी नाम कह दिए, क्योंकि यहाँ बोला था दोस्तों कि बी ए और जो बी है ना एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है। यदि बी हम यहाँ दे देते तो बी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि नहीं बी न्यून कोण होना चाहिए, यानी 90 से छोटा होना चाहिए, इसीलिए इसको सी माने और दोनों को ए और बी को 90 से छोटा माने है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या दे रखा है, तो हम लोग सिद्ध करना है कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो लिखेंगे कोस ए बराबर क्या है दोस्तों, कोस बी। क्या है, कोस बी। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं ना। अब देखिए कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर होता है सर बी बटा कितना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी बी बटा कितना एच। फिर कोस बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बटा एच, बी बटा एच। अब देखिए इसको देखना है ध्यान से, ठीक है, यानी ए के रिस्पेक्ट में बी कौन हो जाएगा, यानी एंगल हम इसको माने तो बी कौन हो जाएगा, सर ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। तो बी कौन हो जाएगा दोस्तों, ए सी। कितना हो जाएगा, ए सी, तो लिखेंगे ए सी। एच कितना हो जाएगा सर, ए बी। कितना हो जाएगा दोस्तों, ए बी। अब ए के रिस्पेक्ट में, अब इसी तरह किसको रिस्पेक्ट में बताना है, बी के रिस्पेक्ट में। यदि हम एंगल इसको माने तो एच तो ये फिक्स रहेगा, लेकिन इसको जो सामने वाला है पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए बी कौन हो जाएगा, सी बी। कितना हो जाएगा, सी बी। एच कितना है, एच तो फिक्स है, ए बी होगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा, तो क्या बचा, ए सी बराबर कितना, सी बी, ए सी बराबर सी बी। अब देखिए यहाँ क्या है, तो मिटाते हैं ना। देखिए आगे क्या हो जाएगा कि ए सी, जो ए सी है, ए सी कौन है दोस्तों, ए वाला, जो ए सी है बराबर है किसका, सी बी के। आप लोग को पता होगा कि जब दो दो भुजा बराबर होता है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। जब दो भुजा बराबर होता है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए जो हो जाएगा वो बराबर जो कोण बी का, क्यों होगा सर, क्योंकि दो भुजा जब बराबर होता है आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो कोण ए होगा बराबर हो जाएगा किसका, कोण बी का। यही तो हमको सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं दोस्तों छठा क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोट थीटा 7/8 है, तो पहला बताना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कितना होगा, ठीक है। तो दूसरा बोल रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। बहुत आसान है, देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं।
तो लिखेंगे सर कोट थीटा बराबर दे रखा है सर 7/8। कितना है 7/8। कोट थीटा बराबर क्या होता है सर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी क्या हो जाएगा b/p। टेन का उल्टा हो जाएगा। कह सकते हैं सर जो b का मान है 7 है, b के मान कितना है 8 है। अब आ गया ये पहला क्वेश्चन पे। सर एच की जरूरत नहीं पड़ेगा, एच की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम चाहे तो एच निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एच की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, और कितना है 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा बटा कितना है दोस्तों, तो सर बटा है 1 + cos थीटा, और कितना है 1 - sin थीटा, सॉरी 1 - cos थीटा। अब देखिए दोस्तों एक आप लोग को फार्मूला याद होगा, कौन सी फार्मूला सर, तो ए फार्मूला याद होगा कौन की a + b और कितना a - b, क्या होता है सर a² माइनस कितना b², यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसके लिए फार्मूला होता है a² - b²। इस तरह दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ a + b और a - b, तो हो जाएगा a² - b²। इस तरह नीचे भी देखिए, इस तरह नीचे भी देखिए, देखिए ध्यान से a + b और a - b, क्लियर। इसको लिख सकते हैं कैसे सर कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी लोग का। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे सर, कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा। और कितना था 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको कितना लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। सर कैसे लिख दिए नहीं समझ में आया। देखिए कितना था, जैसे हम आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो हम अगर हम कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस, प्लस में इधर है तो उधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यही तो था यहाँ देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो वही लिखे। दूसरा है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ये सब सभी हम थ्योरी क्लास में बताए थे ना, जो कि साइन बटा कोस होता है 10, तो कोस बटा साइन क्या हो जाएगा सर कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सर बी बटा कितना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी बी बटा कितना पी। सर बी कितना दिया था, तो दोस्तों बी का बात करें तो 7 है, तो 7 बटा कितना आ गया 8। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। ये तो आंसर हो गया पहला का। दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा की कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए यही हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, यानी 49 बटा कितना 64।